श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। सियावर रामचंद्र की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। तत्व चिंतामणि आत्मनिवेदन। आज इस विषय पर हम सभी श्रवण करेंगे। आत्मनिवेदन के संबंध में सूक्ष्म विचार करना चाहिए कि इसमें आत्मा शब्द आत्मा के सहित तीनों शरीरों का वाचक है और निवेदन का अर्थ अर्पण है। जिन वस्तुओं पर हमने अपना अधिकार जमा रखा है उनको उठाकर भगवान को अर्पण कर देना, यह आत्मनिवेदन है। वह शरणागति का एक प्रधान अंग है अथवा इसे भक्ति का भी एक प्रधान अंग कह सकते हैं। शरणागति के 4 भेद हैं। शरणागति का पहला अंग है भगवान के नाम या स्वरूप को पकड़ना। दूसरा अंग है भगवान के अधीन हो जाना, अर्थात उनके अनुकूल बन जाना। वे जिस प्रकार चलावे उसी प्रकार चलना। तीसरा अंग है भगवान जो कुछ भी विधान करे उसी में प्रसन्न रहना। और चौथा अंग है भगवत परायण हो जाना, उन्हीं की गोद में जाकर बैठ जाना और अपने आप को भगवान के अर्पण कर देना। जब मैं स्वयं ही भगवान के अर्पण हो गया तो मेरी सारी चीजें भी उनके अर्पण हो गई। आत्मसमर्पण नवधा भक्ति का अंतिम अंग है। यदि कोई पूछे कि सेव्य सेवक भाव और आत्मनिवेदन में क्या अंतर है तो कहा जा सकता है कि यूं तो कोई फर्क नहीं है, क्योंकि आगे चलकर तो दास्य भाव वाला भी आत्मसमर्पण करेगा और जिसने आत्मनिवेदन कर दिया वह भी दास ही है। परंतु उदाहरण से इनका अंतर इस प्रकार समझ सकते हैं कि एक दुकान पर 2 मुनीम काम करते हैं। उसका जो कुछ लेन देन माल खजाना है उन सबको वे मालिक का ही मानते हैं, परंतु उनमें से एक तो शरीर निर्वाह के लिए अन्न वस्त्र मात्र ही लेता है और दूसरा वेतन भी लेता है। इनमें पिछले का सकाम और पहले का निष्काम भाव है। निष्काम भाव वाले का दर्जा ऊंचा है, दोनों का सेव्य सेवक भाव है, किंतु इनमें पहले दर्जे वाले भक्त ने तो आत्मसमर्पण किया, दूसरे ने नहीं। तो प्राचीन काल में एक और प्रकार के भी दास हुआ करते थे। वे दास ही जन्मते और दास ही मरते थे। उन्हें वेतन आदि कुछ भी नहीं मिलता था और वे दहेज आदि में भी दिए जा सकते थे। राजाओं में कहीं कहीं तो यह प्रथा अब भी है। आत्मसमर्पण का दर्जा इन दास दासियों से भी ऊंचा है। जैसे 2 सेनाएं लड़ रही हैं, उनमें से एक राजा हार गया, वह दूसरे को आत्मसमर्पण कर देता है। कहता है कि चाहे मारो छोड़ो या राज्य पीछा दे दो, तुम्हें अधिकार है। परंतु वह आत्मसमर्पण भय से है, भक्ति और श्रद्धा से नहीं। इस प्रकार आत्मसमर्पण करने वाले को यदि विपक्षी राजा मारे तो उसको दुख भी हो सकता है, क्योंकि उसने तो लाचार होकर शरण ली है। परंतु जो पुरुष श्रद्धा भक्ति और प्रेम से आत्मसमर्पण करता है उसका तो मारने काटने पर भी आनंद ही होता है। दास दासियों को भी मारने पर दुख होता है,
क्योंकि उनका आत्मसमर्पण श्रद्धा भक्ति रहित है। जो प्रेम भक्ति और श्रद्धा से आत्मसमर्पण करता है उसका कुछ भी करो उसको दुख नहीं होता। जैसे राजा बलि का आत्मसमर्पण प्रेम और श्रद्धा पूर्वक था, भय या लाचारी से नहीं था। उसको गुरु शुक्र ने यह बता भी दिया कि यह साधारण ब्राह्मण नहीं है, तुम्हारा सब कुछ ले लेगा। तो भी उसने जानबूझकर प्रेम और भक्ति को अपना सर्वस्व भगवान के अर्पण कर दिया और कहा कि जब स्वयं भगवान इस प्रकार मेरा सर्वस्व लेते हैं तो मेरे लिए इससे अधिक आनंद और है ही क्या। जो इस प्रकार भगवान को आत्मसमर्पण करता है उसके मन बुद्धि और शरीर आदि सब भगवान के ही हो जाते हैं, उसका उन पर कोई अधिकार नहीं रह जाता। जड़ वस्तुओं में इसका उदाहरण कठपुतली हो सकती है। कठपुतली ने नट को आत्मसमर्पण कर रखा है। नट उसका चाहे सो करे, वह उसे कपड़ा पहनावे, युद्ध करावे या और जो कुछ करे, वह अपनी तरफ से कुछ नहीं करती। परंतु कठपुतली में चेतना शक्ति नहीं है, वह जड़ है। जो पुरुष चेतना शक्ति रहते हुए अपने आप को उस कठपुतली के समान भगवान के अर्पण कर देता है, उसमें शरणागति के और अंग भी आ जाते हैं। शरणागति के लिए इतना उपयुक्त दूसरा उदाहरण स्मरण नहीं आता। यदि बाजीगर के बंदर का दे तो वह तो मालिक की आज्ञानुसार चलने का है। यद्यपि यह भी शरणागति का एक अंग है, परंतु प्रधान बात तो अपने आप को अर्पण कर देना ही है। जैसे हम लोग एक गाय किसी ब्राह्मण को अर्पण कर दे तो फिर उस गाय पर उस ब्राह्मण का अधिकार हो जाता है। इसी प्रकार भगवान को अपने आप को अर्पण कर देने से अपना अधिकार नहीं रह जाता। और यदि बारीकी से विचार किया जाए तो पहले से ही सारी चीजें परमात्मा ही की है, हमने उन पर अपना अधिकार जमा रखा है, वह उठा लिया जाए। जो इस प्रकार समझ जाता है उसको लोक दृष्टि में दिखने वाले कैसे ही सुख दुख आकर प्राप्त हो, भगवान उसका चाहे सो करे, उसको किसी प्रकार का विचार नहीं होता। इतना ही नहीं, वह आनंद मग्न हो जाता है, उसको मालिक के सुख से ही सुख होता है और मालिक कभी दुखी नहीं होते, इसलिए वह भी सदा सुखी रहता है। फिर उसके द्वारा जो नए कर्म होते हैं वे मालिक के अनुकूल उन्हीं के आज्ञानुसार होते हैं, क्योंकि उसके मन बुद्धि और शरीर प्रभु के अर्पण हो चुके हैं। सारी वस्तुएं मालिक की हैं, उन पर वह अपनी आज्ञा नहीं चलाता। भक्ति पूर्वक आत्मसमर्पण करने के कारण वह भगवान के शरण हो जाता है और फिर परमात्मा को कभी नहीं भूलता, निरंतर उन्हीं का चिंतन करता रहता है। शरणापत्र भक्त परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। वह चाहे उस महाप्रभु से अलग रहकर चिंतन करे, चाहे उसमें सम्मिलित होकर, चाहे तद्रूप होकर रहे, चाहे भिन्न सत्ता से रहे, परंतु इस विषय में उसका कोई संकल्प नहीं होता। उसका मालिक जो चाहे सो करावे, वह तो अपना सारा स्वत्व उसी को सौंप देता है। शरणागत भक्त की अपनी तो कोई इच्छा ही नहीं होनी चाहिए। यदि उसमें कोई इच्छा हो जाती है तो उसके आत्मसमर्पण में कसर है। फिर भी यह कोई बहुत बड़ा दोष नहीं है। बलि ने भी तो पाताल में रहना मांगा था, वह अपनी ओर से तो कुछ नहीं कहता, परंतु स्वामी के पूछने पर अपनी इच्छा बता देना भी कोई दोष नहीं है। स्वामी देना चाहे तब भी कुछ न लेना और भी उत्तम है। वह बलि के आत्मसमर्पण से भी ऊंची बात है। वरदान देने की बात कहने पर वह सच्चा आत्मसमर्पण करने वाला भक्त यह कहता है कि हे प्रभु, किसको वरदान देते हैं, मैं तो आपकी ही चीज हूँ, कुछ ले देकर मुझे अलग करते हैं क्या? यदि यही इच्छा है तो ऐसा कर दीजिए, आप ही की इच्छा पर तो सब कुछ निर्भर है। पिता की इच्छा है कि वे पुत्र को यूं ही बिना कुछ दिए घर के बाहर कर दे, 100-200 रुपए देकर दे अथवा सारी संपत्ति दे दे,
पिता देख लेते हैं कि पुत्र की कुछ इच्छा है, तभी अलग करते हैं, नहीं तो क्यों करे। सो हे प्रभु, आप यदि वरदान देने की बात कहते हैं तो अवश्य मेरे मन में अलग रहने का भाव होगा, नहीं तो आप इस प्रकार कैसे कहते। नाथ, अवश्य मेरी कोई नालायकी हुई है, मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। जो कुछ है सो तो आपका ही है, वरदान देकर अलग कहाँ रखूं। इस प्रकार आत्मसमर्पण साख्य भाव और दास भाव वाले भी कर सकते हैं। अतः आत्मसमर्पण भक्ति का एक पृथक अंग है। सख्य और दास भाव वाले ऐसा कर भी सकते हैं और नहीं भी करें तो कोई आपत्ति नहीं। यदि कहा जाए कि मित्रता तभी पूरी होगी जब आत्मसमर्पण कर दिया जाएगा, सो ठीक है, परंतु मित्र तो इसके बिना भी हो सकता है। विभीषण के आत्मसमर्पण में इतना महत्व नहीं प्रतीत होता। श्री कृष्ण को सखा भाव से आत्मसमर्पण तो गोपियों ने ही किया था। वे अपने ऊपर अपना कोई अधिकार नहीं समझती थी, एकमात्र श्री कृष्ण का ही अधिकार मानती थी। एक पुरुष में नवधा भक्ति के सारे भेद भी रह सकते हैं और दो चार अंग भी रह सकते हैं। भजन, ध्यान, सेवा, नमस्कार करते हुए आत्मसमर्पण नहीं भी हो सकता है। और हाँ, और सब भक्तियाँ आ जाने पर भी यदि आत्मसमर्पण नहीं होता तो इतनी कमी ही है। जिसमें आत्मसमर्पण नहीं वह भी भक्त तो है और कराता भी भक्त ही है, परंतु आत्मसमर्पण कर देने वाले भक्त की तो महिमा ही अलग है। इसलिए नवधा भक्ति में इस अंग को अंतिम बतलाया गया है। यही सबसे ऊंचा भाव है। भक्ति का पहला अंग श्रवण है, इसलिए इसको सर्वप्रथम भक्ति कहते हैं। और श्रवण के बिना कोई भक्ति नहीं हो सकती। यदि कोई ऐसा उदाहरण मिले तो उसमें भी पूर्व संस्कार तो मिलेंगे ही, जिनसे यही प्रतीत होता है कि इसने पूर्व जन्म में ही श्रवण कर लिया होगा। श्रवण आदि भक्ति है, पहले सुनता है तभी तो उसकी रुचि होकर वह इस तरफ लगता है। आत्मनिवेदन अंतिम भक्ति है, इसमें और सब भक्तियां समा जाती हैं। तो आत्मनिवेदन हो जाने पर उसकी अनन्य भक्ति हो जाती है। शरणागति के जितने भाव हैं वे स्वयं ही आ जाते हैं। पतंजलि ने भी जो ईश्वर प्राणिधान कहा है वह भी इस पुरुष में आ जाता है तथा उसका फल समाधि सिद्ध भी उसे मिल जाती है। फिर उद्धार की तो उसे कोई चिंता ही नहीं रहती, उसका तो उद्धार हो चुका। आत्मसमर्पण करके भक्त सर्वथा निश्चिंत हो जाता है। उसे अपने लौकिक अथवा पारलौकिक किसी प्रकार की भी भय या चिंता नहीं रहती। एक मनुष्य पाठशाला चलाता है, रात दिन उसकी चिंता में लगा है। यदि कोई योग्य संपत्तिशाली सज्जन उस काम को संभाल ले तो फिर वह निश्चिंत हो जाता है। फिर कभी कभी वह उसका काम करता है भी तो भी उसे कोई चिंता नहीं होती। इसी प्रकार जैसे कोई आदमी अपना काम किसी योग्य व्यक्ति को सौंपकर परदेश जाए तो उसे पीछे के काम का कोई फिक्र नहीं रहता, ऐसे ही जो अपने आप को भगवान के अर्पण कर देता है उसके लिए भय और चिंता के लिए कोई स्थान ही नहीं रह जाता। उसके आनंद का पार नहीं रहता। जैसे किसी कंगाल लड़के को कोई करोड़पति दत्तक गोद ले तो वह बड़ी प्रसन्नता से उस पिता की गोद में जाकर बैठ जाता है और बेफिक्र हो जाता है। वह जानता है कि तेरे पास 5 पैसे भी नहीं थे और अब तू करोड़ों की संपत्ति का उत्तराधिकारी हो गया। अतः उस पिता की गोद में बैठकर उसे बड़ा ही आनंद होता है, क्योंकि इससे उसके अन्न वस्त्र की चिंता सदा के लिए मिट जाती है। यह तो एक मनुष्य की गोद बैठने की बात है जो उस परमात्मा परमपिता परमात्मा को अपना आत्मसमर्पण कर देता है। उसके आनंद का क्या ठिकाना है। और वहाँ भय की बात ही कहाँ। साधारण लक्ष्मीवान की गोद में बैठने वाले को भी भय नहीं रहता, फिर परमात्मा तो सर्व सामर्थ्यवान है, उसकी गोद में भय कैसा। वहाँ पहुंचकर फिर शांति का पार नहीं रहता। धनवान की गोद में बैठने वाला तो धन के स्वार्थवश उसमें बाधा पड़ने पर उसी का अनिष्ट चिंतन कर सकता है और यह उसकी नीचता और कृतज्ञता है। परंतु परमात्मा की गोद में कोई इस स्वार्थ में नहीं बैठता, उसको इसी बात में
बड़ा आनंद होता है कि प्रभु ने मुझको अपना लिया। हम लोग तो उसके आनंद को समझ ही नहीं सकते। बड़ी विलक्षण बात है। एक करोड़पति वाइसराय से मिलने जाता है। उसके साथ 2-4 आदमी हैं और वह लड़का भी जिसे उसने दत्तक लेने का विचार किया है। तो वाइसराय पूछते हैं कि यह लड़का किसका है, और वह लड़का कहता है कि मैं इनका हूँ। परंतु जहाँ तक वह करोड़पति स्वयं अपने मुंह से यह बात स्वीकार नहीं कर लेता, वहाँ तक वाइसराय उसकी बात नहीं मानते। यदि दूसरी बार वह लड़का अकेला जाता है तो वाइसराय उसका कोई स्वागत नहीं करते। कहते हैं, सेठ का पत्र लाओ, तुम ही तो कहते हो मैं उनका हूँ, उन्होंने कहाँ स्वीकार किया है। इस प्रकार उस लड़के के कहने का कोई विशेष असर नहीं पड़ता। वह लड़का अपने मुंह से कहता है मैं इनका हूँ। इसमें उसे वह आनंद नहीं मिलता जो उस धनवान के यह कहने पर मिलता है कि यह मेरा है। इस प्रकार अभी तो हम भी कह रहे हैं कि हम आपके हैं। जिस दिन प्रभु हमें स्वीकार कर लेंगे और कहेंगे कि तू मेरा है, उसी दिन हम सच्चे उसके होंगे। जिसे परमात्मा अपनाते हैं उसके आनंद को हम लोग क्या कह सकते हैं। उसमें स्वार्थ नहीं, प्रेम है। दत्तक गए हुए लड़के को तो यदि पिता कष्ट देते हैं तो वह विरुद्ध भी हो जाता है, क्योंकि वह तो धन के लोभ से गया है। परंतु जो निष्काम प्रेम भाव से अपने आप को भगवान के समर्पित कर देते हैं, उनके शरीर के तो यदि टुकड़े टुकड़े भी कर दिए जाएं तो भी वे अपना अहोभाग्य ही समझते हैं। वहाँ के लायक तो कोई उदाहरण ही नहीं प्रतीत होता। कोई आदमी किसी महात्मा के पास जाता है और उनसे एक वस्त्र स्वीकार करने की प्रार्थना करता है, तो महात्मा अस्वीकार कर देते हैं और वह तो अर्पण करता है। परंतु जहाँ तक महात्मा स्वीकार नहीं करते वहाँ तक अर्पण नहीं होता। जब विशेष आग्रह करने पर महात्मा स्वीकार कर लेते हैं तब अर्पण हो जाता है और वह कहता है कि हाँ, मेरा अहोभाग्य है जो मेरा वस्त्र महाराज जी ने स्वीकार कर लिया। फिर जब महात्मा उस वस्त्र को अपने सेवकों को न देकर स्वयं अपने काम में लाते हैं, उस समय उसे कितना आनंद होता है। तो महाराज की सेवा में एक पंखा भेंट किया जाता है। गर्मी खूब पड़ रही है, उसी पंखे से अपने ही हाथ से हवा करने का विशेष आग्रह करने पर यदि वे महात्मा स्वीकार कर लेते हैं तो कितना आनंद होता है। तो महाराज सोना चाहते हैं, उनसे प्रार्थना की जाती है कि महाराज मेरी गोद में सोने की कृपा कीजिए। तो विशेष आग्रह से यदि वे स्वीकार कर ले तो कितना आनंद होता है। अब यदि देखा जाए तो वह महात्मा है या नहीं इसका पता नहीं, हमारी भावना से ही हमको इतना आनंद होता है। ऐसे ही वह परमात्मा जिसको बहुत से महात्मा प्राप्त हो चुके हैं, यदि हमारे शरीर को अपने काम में लाते हैं या काटते भी हैं तो कितना आनंद होना चाहिए। उस समय हमारा रोम रोम हर्षित हो जाना चाहिए। यदि हमारे शरीर में चमड़े की जूतियां बनाकर वह पहन ले तो हम कृत्य हो जाएं। आहा, हमारे शरीर का भी यह उपयोग हो रहा है, कितनी दया है। हमारी वस्तु को प्रभु काम में ला रहे हैं। एक पतिव्रता पति के सुख से सुखी होती है। जिस समय पतिदेव उसका तन मन अपने काम में लाते हैं तब वह अत्यंत ही आनंदित होती है। यद्यपि वह पतिव्रता अपने पति में ही ईश्वर भाव भी रखती है, परंतु तो भी यह तो समझती है कि यह मेरे लिए ही नारायण है। दो घनिष्ठ मित्रों में से यदि एक दूसरे की वस्तु को बिना पूछे अपने काम में लाता है तो उस वस्तु के स्वामी को आनंद ही होता है। यह समझकर उसे और भी अधिक आनंद होता है कि मेरे मित्र ने मेरी वस्तु स्वीकार कर ली। ये सब तो लौकिक बातें हैं। इसी प्रकार यदि साक्षात परमेश्वर हमारी वस्तुओं और हमारे शरीर आदि को अपने काम में लाते हैं तो उससे बढ़कर हमारे लिए और क्या आनंद की बात हो सकती है। इस प्रकार जो प्रभु को आत्मसमर्पण कर देता है उसके आनंद का कोई ठिकाना नहीं रहता। जिस समय भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के सहित साधु वेश में सिंह को साथ लिए राजा मयूर ध्वज के यहाँ पहुँचे, उस समय उन्होंने राजा के पुत्र रत्न कुमार का आधा शरीर अपने सिंह के लिए मांगा। तब राजा ने कहा कि महाराज मुझे तो कोई आपत्ति नहीं, परंतु रानी से पूछना आवश्यक है। रानी के स्वीकार करने पर राजा रानी दोनों ने पुत्र से पूछा। पुत्र बोला ऐसा अवसर फिर कहाँ मिलेगा, ये तो साक्षात भगवान है।
राजा और रानी दोनों पुत्र को चीरने लगे। पुत्र हंसता है, खिलता है और यह ज्ञान है कि ये परमेश्वर हैं, उसमें श्रद्धा है, प्रेम है और प्रसन्नता है। राजा और रानी ने तो अपनी प्यारी चीज ही भगवान के अर्पण की, परंतु रत्न कुमार ने तो स्वयं अपने आप को अर्पण कर दिया। राजा रानी को उसके समान आनंद कैसे हो सकता था। और उस समय रानी की आंखों से आंसू गिरते देखकर साधु बोले कि हम नहीं जीमते। रानी कहती है कि महाराज, मैं पुत्र के मृत्यु शोक से नहीं रोती हूँ, दुख यही है कि पुत्र का आधा ही शरीर काम में आया, आधे ने न जाने क्या पाप किया है। तब भगवान तुरंत प्रकट हो गए और वे तो प्रकट होने वाले ही थे। यदि हमारा भाव ऐसा हो तो हमारी सब वस्तुएं भगवान के ही अर्पण ही है। इन तीनों में किसी को भी दुख होता तो भगवान नहीं लेते, हर्ष के साथ अर्पण करना चाहिए। राजा मयूरध्वज, रानी और राजकुमार सा भाव हो तो भगवान तुरंत प्रकट हो जाते हैं। जो ऐसी प्रसन्नता से अपने आप को भगवत दर्पण करता है उसी को भगवान स्वीकार करते हैं। ऐसे प्रेम से दी हुई वस्तु को भगवान नहीं त्यागते। महात्मा लोग भी प्रेम से दी हुई वस्तु को आवश्यकता होने पर ले लेते हैं। वे समझते हैं कि नहीं लेने से इस बेचारे को दुख होगा। फिर परमात्मा की ओर से तो खुली आज्ञा हो चुकी है कि शत्रुदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्यह तद्भुतम ममः। वाल्मीकि रामायण में है कि जो एक बार भी सच्चे हृदय से उनकी शरण हो जाता है उनको वे कभी नहीं त्यागते। जैसे किसी के पास एक वस्त्र है और उस वस्त्र ने अपने स्वामी को आत्मसमर्पण कर रखा है तो वह उसे फाड़े, फेंके, जलावे, बिछावे, ओढ़े अथवा किसी को दे डाले, वह कुछ भी प्रत्युत्तर नहीं देता। वह उसका कैसा ही उपयोग करे, उस वस्त्र को कोई आपत्ति नहीं होती। इस प्रकार से जो उन प्रभु को आत्मसमर्पण कर देता है वे उसका चाहे सो करे, उसे कोई आपत्ति नहीं होती। ऐसा पुरुष जीता हुआ ही मुक्त हो जाता है और वह जीता हुआ ही मुर्दे के समान प्रभु को समर्पित हो जाता है। मुर्दा कोई आपत्ति कर सकता हो तो वह भी करे। इस प्रकार जो जीता हुआ ही मुर्दे का सच्चा स्वांग कर दिखलाता है वही जीवन मुक्त है। ऐसा जीवन मुक्त महात्मा निर्भय हो जाता है और वह शोक से तर जाता है तथा अटल और नित्य शांति को प्राप्त होता है। उस जीवन मुक्त का संसार में विचरना हम लोगों के कल्याण के लिए ही होता है। उसे अपने लिए कोई कर्तव्य नहीं रहता। कियस्त्वात्मरतिरेव स्यादात्मा तृप्तस्य मानव आत्मन्येव च संतुष्ट अस्तय कार्यम न विद्यते। श्री गीता के अध्याय संख्या 3 श्लोक संख्या 17। जो पुरुष इस प्रकार से भगवत शरण हो जाता है उसका जीवन केवल लोगों के कल्याण के लिए ही होता है। जैसे पंचायती के सामान्य से जो चाहे वही अपना काम निकाल सकता है, उसी प्रकार उस पुरुष से भी सबको अपना काम निकाल लेने का अधिकार सा होता है। ऐसे विरक्त पुरुषों का जीना संसार के उपकार के लिए ही होता है, परंतु उनमें ऐसा भाव नहीं होता कि मैं संसार के हित के लिए विचरता हूँ। जो ऐसा कहता है वह तो अभिमानी है, वह जीवन मुक्त कभी नहीं हो सकता। अमानित्व आदि सद्गुण तो उसमें पहले से ही आ जाते हैं। ऐसे पुरुषों के दर्शन से, नेत्र, भाषण से, वाणी और चिंतन से मन पवित्र हो जाता है। ऐसे पुरुष संसार में हजारों लाखों हो चुके हैं। उत्तराखंड की तपोभूमि में तो ऐसे बहुत ऋषियों ने तपस्या की है और वह पवित्र भूमि स्वाभाविक ही वैराग्य मुक्त है। उस भूमि में रहने वाले महात्मा पुरुषों की महिमा कहाँ तक गाई जाए। भगवान से यदि कुछ मांगना हो तो यही मांगे कि हे प्रभु, जिन महात्माओं की महिमा आप गाते हैं हमें उन्हीं के चरण चिन्हों का अनुगामी बनाइए। और मांगने की भी क्या आवश्यकता है। जो पुरुष भगवान की शरण हो जाएगा और जिसे भगवान अपना लेंगे उसके उद्धार की तो बात ही क्या है, वह तो औरों का भी उद्धार कर सकता है। ऐसे महात्मा में ऐसे लक्षण आ जाते हैं। भगवान कहते हैं कि सम शत्रु च मित्रे च तथा मानापमानयो शीतोष्ण सुख दुखेषु सम संग विवर्जिता
तुल्य निंदा स्तुतिर्मौनि संतुष्टो येन केनचिदा अनिकेतम स्थिरमतिर भक्ति मान्य प्रियो नर। श्री गीता के अध्याय संख्या 12 श्लोक संख्या 18 और 19। जो पुरुष शत्रु मित्र में और मान अपमान में सम है तथा सर्दी गर्मी और सुख दुख आदि द्वंद्वों में सम है और सब संसार में आसक्ति से रहित है तथा जो निंदा स्तुति को समान समझने वाला और मननशील है अर्थात ईश्वर के स्वरूप का निरंतर मनन करने वाला है एवं जिस किस प्रकार से भी शरीर का निर्वाह होने में सदा ही संतुष्ट है और रहने के स्थान में ममता से रहित है वह स्थिर बुद्धि वाला भक्तिमान पुरुष मेरे को प्रिय है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, श्री कृष्ण शरणम मम, सियावर रामचंद्र की जय। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण, श्रीमन्नारायण नारायण नारायण।